तो यशवा हमशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा हमशियाक के नाम से बचाई जाएं। यहोवा उन सब का उद्धार करे यशवा हमशियाक के नाम से, आमीन। प्रिय अजीजों, आज हम यहोवा बाप के बड़े फजल से, बड़ी दया से आज यहोवा बाप के पवित्र कलाम से इब्रानी अल्फ़ाबेट नून के विषय में सीखने जा रहे हैं। और आज नून का फर्स्ट पार्ट है और बीते दिनों में हमने मेम तक के स्टडी को ले लिया है। मेम तक के विषय में हमने सीख लिया कि क्या कुछ भेद और रहस्य यहोवा एलोहिम ने आलिफ से लेकर मेम तक कंसील करके छुपा कर रखा हुआ है। और आज हम नून के ऊपर स्टडी करेंगे, नून के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और नून सच में यहोवा की आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। नून के अंदर आपको एक ऐसा व्यक्ति नजर आएगा जो सच में यहोवा के हाथों में है। यहोवा ने अपने हाथों में उसको संभाल के रखा हुआ है और चाहे तकलीफ, चाहे तूफान, चाहे समुंदर उसके जीवन के ऊपर क्यों न टकराएं, लेकिन वो व्यक्ति यहोवा के हाथों में सुरक्षित है। प्रिय अजीजों, आज हम उन बातों को नून के अंदर से देखेंगे और जानेंगे और हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। तो मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो इब्रानी अल्फाबेट का जो 15वां लेटर है, 14वां लेटर है, वो नून है। और आज हम नून के विषय में सीखने जा रहे हैं। प्रिय अजीजों, और नून जो है इब्रानी अल्फाबेट का 14वां लेटर है और इसको यहोवा एलोहिम ने इसके अंदर जो भेद की बातों को कंसील किया है उसके विषय में हम जानेंगे। प्रिय अजीजों, सबसे पहली बात, जो नून की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 14 है, 14 है। और नून की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 50 है, 50 है। हम जानते हैं कि ये वैल्यू के अंदर ही यहोवा ने कैसे गुप्त कोडों को छुपा के रखा है जिसके अंदर से हम रहस्यमयी बातों को, भेद की बातों को निकाल सकते हैं। और नून की जो पिक्टोग्राफ है वो एक शीट के रूप में है, एक फिश के रूप में, एक मछली के रूप में। और इसका जो आत्मिक अर्थ है, एक जीवन देने वाले के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इसके अंदर आप यशवा हमशियाक को देख सकते हैं एक जीवन देने वाले के रूप में। और नून को जब आप लिखेंगे तो नून, वाव और नून करके इसको लिखा जाएगा। प्रिय अजीजों, और नून का जो साउंड है वो न का साउंड देता है। तो आए हम इसके न्यूमेरिक वैल्यू के विषय में सीखें। और न्यूमेरिक वैल्यू में हम दो बातों को सीखेंगे, इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू को और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को, कि क्या रहस्य, क्या भेद यहोवा एलोहिम ने नून के अंदर कंसील करके छुपा कर रखा हुआ है। प्रिय अजीजों, तो नून की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 14 है। प्रिय अजीजों, और इब्रानी के अंदर जब नून को लिखा जाता है, 14 को लिखा जाता है, तो 7 + 7 करके लिखा जाता है, 7 + 7। और 7 हम सब जानते हैं कि वो संपूर्ण है, कंप्लीटनेस है, वो यहोवा का कोड है। क्योंकि जो कंप्लीट है वो यहोवा है, कंप्लीट जो है वो यहोवा है। प्रिय अजीजों, और 7 जो अंक है वो यहोवा को दिया गया है, वो रूह कदोश को दिया गया है, वो पवित्र आत्मा को दिया गया है। 6 जो अंक है वो मनुष्य को दिया गया है, इंसान को दिया गया है। और मनुष्य का जो अंक है वो 6 है। प्रिय अजीजों, और 7 जो है वो यहोवा की ओर इशारा करता है, यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। तो नून की जो वैल्यू है वो 14 है। और 14 के अंदर आप क्या रहस्य, क्या भेद को जानेंगे जब आप मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, 14 पीढ़ी। और दाऊद से लेकर बाबुल को बंदी गृह होकर पहुंचाए जाने तक फिर 14 पीढ़ी हुई। और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय तक, मसीह तक, फिर से 14 पीढ़ी हुई। 3 14 आपको यहां पर नजर आएंगे। प्रिय अजीजों, 3 14। और इस 14 जो है वो आपको कहां पर लेकर जाएगा? वो यशवा हमशियाक के पास लेकर जाएगा। यानी कि नून के अंदर जो 14, उसकी ऑर्डिनरी वैल्यू यहोवा एलोहिम ने नून के अंदर रखा था 14वें नंबर पर। नून इस बात का प्रतीक था कि 3 बार 14 होने पर 14 14 14 सीधा 42 पीढ़ियों को भी रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, इसको क्रम से बताया गया। 14 14 14 14 पीढ़ी।
और 14 पीढ़ी के बीतने पर यशवा मसीह का प्रकट होना है, यशवा मसीह का आना है। अब जब अब्राहम से लेकर मसीह तक आप आएंगे तो टोटल की टोटल 42 पीढ़ियों का बयान यहां पर है, और 42 के अंदर 7 बार 6 आता है प्रिय अजीजों, या 3 बार 14 के अंदर 7 बार 6 आता है। और हमने सीखा है कि जो 6 है वो मानुष का अंक है, और जो 7 है वो यहोवा का अंक है, वो यशवा मसीह का अंक है। तो इसके अंदर इस कोड में आप ये देखेंगे कि यहोवा यशवा मसीह यानी कि 7 बार 6 7 किसके पास पहुंच रहा है? मानुष के पास पहुंच रहा है। 42 पीढ़ी के बीतने के बाद यानी कि 7 बार 6 पीढ़ी आने के बाद 7 into 6 पीढ़ी आने के बाद यशवा मसीह मनुष्य जाति के पास पहुंचाया जाएगा। इस भेद को, इस बात को यहोवा एलोहीम ने नून के अंदर छुपाया था कि जीवन देने वाला छुटकारा देने वाला कब आएगा? वो 14 पीढ़ी के बीतने पर वो प्रकट होगा और वो मनुष्यों के पास पहुंचाया जाएगा। तभी यहोवा के वचन में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो यहोवा एलोहीम ने अपने पुत्र को भेज दिया। और यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि वो अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। किसके बीच में डेरा किया? इंसानों के बीच में, मनुष्य पुत्रों के बीच में, मनुष्य के बीच में उसने आकर डेरा किया। और ये बातें आपको पहले ही नून के अंदर और वंशावली के कनेक्शन के अंदर आपको छुपी हुई कंसील करके मिल जाएंगी कि मानुष पुत्र यशवा मसीह जब उसका समय पूरा होगा तो वो मानुष के पास, इंसान के पास, मानव जाति के पास पहुंचाया जाएगा। प्रिय अजीजों, तो ये जो 14 नून का अक्षर है उसके विषय में हम भेद की बातों को सीख रहे हैं। ये कंप्लीटनेस है, डबल कंप्लीटनेस। और जब आप यूहन्ना 1 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसकी परिपूर्णता में से, 16-17 वचन, उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया। क्या? अर्थात अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, डबल अनुग्रह। और 14 के अंदर हमें क्या मिलता है? डबल 7, कंप्लीट अनुग्रह, दोहरा अनुग्रह। किसके द्वारा मिला है? यशवा मसीह, जीवन देने वाले के द्वारा। और जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह है, यशवा मसीह है। प्रिय अजीजों, दूसरी इसकी स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो है 50। और हम सब जानते हैं कि जो 50 है वो बाइबल के अंदर एक छुटकारे का प्रतीक है, छुटकारे के रूप में उसे देखा जाता है। जुबली जो है वो छुटकारा है। और जुबली के दिन क्या होता था? जुबली क्या होता था कि उस दिन चाहे किसी इंसान के पास जितना मर्जी कर्ज हो, चाहे वो किसी भी कर्ज में क्यों ना हो, उसे सारे कर्ज से माफी मिल जाती थी। उसका सारा का सारा जो कर्ज है वो खत्म हो जाता था। तो ये जुबली कब आता था? हर 50 साल के बीतने पर जुबली आता था। एक से लेकर जैसे 49 ईयर्स खत्म हो जाएंगे, 50वां साल शुरू होगा। जो 50वां साल है वो जुबली का होगा। जो 100वां साल होगा वो जुबली का साल होगा। जो 150 साल होगा वो जुबली का साल होगा। जो 200वां साल होगा वो भी जुबली का साल होगा। और आदम के इतिहास के अंदर इस बात को लिखा गया है, आदम की किताब के अंदर इस बात को लिखा गया है, हनोक की किताब के अंदर इस बात को लिखा गया है कि यहोवा एलोहीम ने आदम को एक भविष्यवाणी दी। यहोवा एलोहीम ने आदम को एक भविष्यवाणी दी। वो भविष्यवाणी क्या थी प्रिय अजीजों? कि मानव जाति को यहोवा एलोहीम ने 120 जुबली दिया। आदम को बताया कि आदम, मैं मानव जाति को 120 जुबली दे रहा हूं, यानी कि 120 छुटकारे का साल दे रहा हूं। और जैसे ही वो 120 छुटकारे का साल कंप्लीट हो जाएगा तो 120 जो छुटकारे का साल होगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन इंसान का पूरा छुटकारा हो जाएगा। उस दिन यीशु मसीह प्रकट होगा कंप्लीट छुटकारा देने के लिए। और इस बात को आप बाइबल के अंदर देख सकते हैं कि जब 120 लोग पेंटेकोस्ट के दिन
पेंटेकोस्ट के दिन प्रार्थना कर रहे थे तो 119 वहां नहीं थे, 121 वहां नहीं थे, 122 वहां नहीं थे, एग्जैक्ट 120। क्यों? क्योंकि 120 लोगों के ऊपर छुटकारा आ गया था रूह कदोश का, और उन्हें डर की आत्मा से, भय की आत्मा से, गुनाह से, पाप से क्या मिल गया? उनको छुटकारा मिल गया, उनको रिहाई मिल गई थी। और ये भविष्यवाणी तो यहोवा एलोहीम ने पहले से आदम को दिया था। 120 जुबली के पूरे होने पर मानव जाति का अंत हो जाएगा, मानव जाति खत्म हो जाएगी, मानव जाति तबाह हो जाएगी। और 120 इंटू 50 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 6000 साल, यानी कि 6000 साल पूरी मानव जाति को दिए गए। कि 6000 साल के बीतने पर मानव जाति तबाह हो जाएगी, मानव जाति खत्म हो जाएगी, और यीशु मसीह कंप्लीट छुटकारा लेकर, कंप्लीट रिडेम्पशन लेकर वो अपने लोगों के बीच में प्रकट हो जाएगा। प्रिय यीशु, तो 120 जुबली यहोवा एलोहीम ने मानव जाति को दिया। और पेंटेकोस्ट के दिन हम इसका कनेक्शन देखते हैं कि 120 लोगों का जिस प्रकार से छुटकारा हुआ था, उसी प्रकार से पूरी मानव जाति का, जो लोग उसके उद्धार की बाट जोते हैं, उन सब का कंप्लीट छुटकारा होगा। और इस बात के विषय में जब आप निर्गमन 25 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 12 से लेकर 16 वचन तक, तो यहाँ पर जुबली के विषय में लिखा है कि हर 50 साल के बीतने पर तुम जुबली का पर्व मनाना। और इस दिन क्या होगा? चाहे किसी का कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, वो सारा का सारा कर्जा जो है वो खत्म हो जाएगा। चाहे किसी के कोई भी बड़े से बड़े गुनाह क्यों ना हो, वो सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। और 16 वचन के अंदर यहोवा एलोहीम ने क्या लिखा? इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। निज भूमि यरूशलेम थी, और उन्हें बताया गया कि तुम्हें यरूशलेम को आओगे। और याद रखे, मेरे और आपकी जो निज भूमि है वो यहोवा का राज्य है, स्वर्ग है वो। और बाइबल ये बयान करती है कि इस पृथ्वी के ऊपर मैं और आप परदेसी और मुसाफिर हैं, लेकिन जैसे ही ये जुबली का साल कंप्लीट हो जाएगा, हम अपने देश में लौट जाएंगे, हमारा कंप्लीट छुटकारा हो जाएगा, कंप्लीट रिडेम्पशन हो जाएगा। प्रिय जीसो, अब आप कहेंगे कि 6000 साल तो बीत चुके, क्योंकि यीशु मसीह के आने तक 4000 साल हुए और यीशु मसीह के बाद 2000 साल हुए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि दानियल जब 7 अध्याय 25-26 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि समयों को बढ़ाया घटाया जाएगा, व्यवस्था को चेंज कर दिया जाएगा, यहोवा के पर्वों को बदल दिया जाएगा, और बिल्कुल बहुत सारी गड़बड़ी लाकर रख दी जाएगी। और ये यहोवा की एक प्लानिंग का पार्ट है। प्रिय यीशु, आज किसी के पास भी एग्जैक्ट एक्यूरेट कैलेंडर नहीं है। प्रिय यीशु, किसी को नहीं पता एग्जैक्ट आज कौन सी डेट है, कौन सी तारीख है, कौन सी साल है। तभी यीशु मसीह ने इस बात को कहा, उस घड़ी के विषय में, उस दिन के विषय में कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कैलेंडरों को बनाने वाले ने कैलेंडर को छुपा दिया है, उसको कंसील कर दिया है। आज एग्जैक्ट टाइम का, एग्जैक्ट चीजों का किसी को नहीं पता। क्यों ये बातें कंसील कर दी गई? मंदिर को हटा दिया गया था, मंदिर को खत्म कर दिया गया था, मंदिर के साथ जो जुड़े हुए लोग थे वो खत्म हो गए, वो उससे आजाद हो गए। क्यों? क्योंकि आज हम आत्मा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन हैं, और जो बातें आज हमें एग्जैक्ट रूप से पता है, हम उन बातों को मानने के लिए आज तैयार हूं। क्योंकि पहले यहूदी लोगों का घमंड था कि वो व्यवस्था को पूरा करके धर्मी है, लेकिन याद रखिए, यहोवा के आगे कोई भी व्यवस्था को पूरा करके धर्मी नहीं ठहर सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आज्ञाकारी में चले, इसका अर्थ ये है कि हम आज्ञाकार होकर, हम उसके हुक्मों को मानकर अपनी आज्ञाकारी के ऊपर घमंड ना करें, पर दीनता से उसकी ओर ताकें। क्योंकि अन्य आज्ञाकार लोग तो उसके राज्य के वारिस है ही नहीं, उसकी ओर देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो पाप में, और वचन में लिखा है यहोवा पापियों की नहीं सुनता। तो प्रिय चीजों, जो आज्ञाएं हमें पता है, जो विधियां हमें पता है, जो हुक्म हमें पता है, उनको मानकर हमें आना है यीशु मसीह के आगे और कहना, हम तो निकम्मे दास थे, हमें जितना कहा गया हमने उतना ही किया, हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना। क्योंकि यहूदी लोगों का घमंड इसी बात के ऊपर आ गया था, इसलिए उनसे
उन बातों को कंसील कर दिया गया, छुपा दिया गया। और आज हमारे पास एग्जैक्ट कैलेंडर नहीं है। कैलेंडरों के अंदर बड़ी छेड़छाड़ी की गई, समयों को, दिनों को जोड़ा गया, कम किया गया, घटा दिया गया, वर्षों को कम किया गया, घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसीलिए आज हम नहीं जानते कि एग्जैक्ट कौन सा दिन है, कौन सा साल है, कौन सा समय है। लेकिन यीशु मसीह इस बात को जानता है ताकि उसकी ये भविष्यवाणी पूरी हो, उसका ये कलाम पूरा हो कि समय, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उसका ये वचन पूरा हो कि हमारा उद्धार उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ है, ना कि हमारे कामों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा। लेकिन याद रखें, अनुग्रह हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे प्रिय चीजों। तो ये जो परफेक्ट जुबली का साल आएगा, 120वां जुबली, कोई भी उसके विषय में नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। और प्रिय चीजों, उस दिन हमारा छुटकारे का साल होगा। उस दिन हम यहोवा के पास लौट जाएंगे। और ये भेद की बातें कहाँ छुपी है? ये नून के अंदर छुपी है। जो नून अभी उत्पत्ति की नींव रखी नहीं गई थी, आकाश पृथ्वी की रचना नहीं हुई थी, लेकिन यहोवा ने नून के अंदर ये भेद, ये रहस्य, ये भविष्यवाणियां पहले से कंसील करके छुपा कर रख दी गई थी प्रिय सीसो। तो मेरा अदरोही यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम 50वें साल के विषय में, जुबली के विषय में, छुटकारे के विषय में सीख रहे हैं। हमने देखा कि 14 के बीतने पर, 14 हो गया, 42 पीढ़ी के बीतने पर कौन प्रकट हो गया? यीशु मसीह प्रकट हो गया। और उसने आकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और मनुष्य के बीच में आकर उसने क्या किया? उन्हें छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, बीमारियों से छुटकारा दिया, पाप से छुटकारा दिया, गुनाह से छुटकारा दिया। और जब रूत के विषय में लिखा है, रूत के साथ क्या हुआ? वो कर्ज में डूबी थी, पाप में डूबी थी, लेकिन बोआज ने आकर, जुबली का साल था, उसे छुटकारा दे दिया। मैं और आप गुनाह में की जिंदगी गुजार रहे थे, पाप में थे, लेकिन यीशु मसीह ने आकर क्या किया? वो छुटकारा देने वाले के रूप में, जीवन देने वाले के रूप में आकर अपने लोगों के बीच में उसने डेरा किया और उसने अपने लोगों का कंप्लीट छुटकारा किया। आज वो छुटकारे का अनुभव हमारे जीवन में है। याद रखें, वो एक समय के लिए नहीं था, लेकिन जब भी हम उसे पुकारेंगे, जब भी हम यीशु मसीह को पुकारेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, वो हमारे हृदय में डेरा लेकर आ जाएगा और हमें हमारे गुनाहों से, पापों से, रोगों से, श्रापों से कंप्लीट छुटकारा देगा, जुबली देगा प्रिय चीजों, ताकि हम उसके उद्धार में, उसके छुटकारे में बने रहें। यहोवा पापा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय चीजों। ये नून के न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर जो रहस्य, भेद छुपा हुआ है, हमने उसके विषय में सीखा है। अब जब आप नून को लिखते हैं, उसके अल्फाबेट को जब आप लिखेंगे, तो इसके अल्फाबेट के अंदर क्या रहस्य है, क्या भेद है प्रिय चीजों, आप उसको भी देखिए। जब आप नून को लिखते हैं, तो नून के अंदर आप ध्यान से देखें, एक ऐसा व्यक्ति नजर आएगा जो घुटने टेके हुए हैं, जो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है यहोवा के आगे। और नून के अंदर जब आप देखेंगे, तो 2 योद है, एक योद ऊपर की तरफ है, एक योद नीचे की तरफ है, और बीच में वाव है, बीच में वाव है। एक योद ऊपर है, एक योद नीचे है, और बीच के में वाव है। और जब आप इन तीनों की वैल्यू को जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? 26। और हम सब जानते हैं कि 26 जो है वो यहोवा का कोड है, योद है, वाव है का कोड है यहोवा। यानी कि नून के अंदर यहोवा एलोहीम ने अपने आप को रखा है। हर अल्फाबेट के अंदर यहोवा छुपा है, यशवा मसीह छुपे हुए, उनकी भविष्यवाणियां, उनके भेद, उनके रहस्य छुपे हुए हैं प्रिय चीजों। अब देखें, योद जो है वो यहोवा अब्बा का दाहिना हाथ है। एक हाथ ऊपर की तरफ है और एक हाथ नीचे की तरफ है, और बीच में वाव है। वाव क्या है? हमने सीखा था कि वाव एक दुख सुख भोगी इंसान है, मनुष्य है। यानी कि जो इंसान यहोवा के वचन के कारण दुख उठा रहा है, दुख सुख भोगी है, वो कहां पर है? वो यहोवा के हाथ में है, ऐसे। और यशाया इस बात को लिखता है कि यहोवा ने हमें अपने, यहोवा कहता है कि मैंने तुझे अपने हाथों की आड़ में, अपने हाथों में छुपाए हुए हैं। याद रखें, यहोवा का हाथ ऐसे हमें छुपाए हुए है।
हम उसके हाथों में है घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। यदि हम घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, हम दुख सुख भोगी इंसान हैं, हम उसका धन्यवादी हैं, तो हम यहोवा के हाथों में कोई भी हमें छू नहीं सकता। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो लिखा एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और जब भूमि पर मेघ नहीं बरसा तो एलिया कहां पर था? एलिया यहोवा के हाथों में था। क्या हुआ? एक हाथ, जमीनी हाथ उसकी अगुवाई कर रहा था। जमीनी हाथ, जो हाथ नीचे था, उसे संभाले हुए था और उसकी जरूरतों को जमीन से पूरी कर रहा था। कौवे उसके लिए रोटी लेके आ रहे थे। वो कौवों को ना देखे, पर यहोवा का हाथ उसके लिए रोटी का इंतजाम कर रहा था। प्रिय यीशु, यहोवा का हाथ उसके लिए इंतजाम कर रहा था। एक दिन एलिया निराश हो गया और अपनी मौत को मांगने लगा। तब क्या हुआ? यहोवा का हाथ, ऊपर का हाथ, स्वर्गीय हाथ उसकी सहायता के लिए आ गया और स्वर्गदूत एक रोटी लेकर, एक सुराही में पानी लेकर, कहां से पानी और रोटी लेकर आया? स्वर्ग से लेकर आया। स्वर्ग से। वो यहोवा जमीनी रूप से भी उसकी अगुवाई कर रहा था, स्वर्गीय रूप से भी उसकी अगुवाई कर रहा था। स्वर्ग से लेकर उसकी मदद के लिए आ गया। प्रिय यीशु, तो जब हम दुखों में होते, क्लेशों में होते, याद रखें आप यहोवा के हाथों में हैं। कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो हमें अपने हाथों की आड़ में, लिखा है, छुपा कर रखता है। उसने हमारी तस्वीर को अपने हाथों पर खोद कर बना ली है। जब योना नबी के ऊपर तूफान आया, क्या हुआ? योना यहोवा के हाथ में था। यहोवा के हाथ में था। तूफान उसके जीवन के ऊपर, लहरें उसके जीवन के ऊपर है। उसके साथ के लोगों ने उसको उठाकर समुंदर में डाल दिया, लेकिन समुंदर के अंदर यहोवा का हाथ उसकी अगुवाई कर रहा था। मछली के पेट में वो क्या कर रहा है? वो दुआ कर रहा है, और नीचे यहोवा का हाथ उसे संभाले हुए है। ऊपर से यहोवा का हाथ उसको सुरक्षा प्रदान किए हुए है। मछली कैसे उसे खा सकती थी? मछली कैसे उसको चबा सकती थी? लेकिन यहोवा ने एक रास्ता निकाला था, एक उपाय किया था। यहोवा के हाथ ने उसे संभाल के रखा था। कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। याद रखें, यहोवा के हाथ ने हमें सुरक्षा प्रदान की है। कोई भी हमें छू नहीं सकता। आप यीशु मसीह को ले लीजिए, यहोवा के हाथ में यीशु मसीह संभाले हुए हैं। कोई उसे छू नहीं सकता, कोई उसे कोड़े नहीं मार सकता था, कोई उसे कुचल नहीं सकता था, कोई उससे ताड़ना नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि यहोवा के हाथ के अंदर वो छुपा हुआ था। फिर कौन उसको ताड़ना दे रहा था? आप पढ़े यशाया 53 अध्याय 10 वचन को। लिखा है, यहोवा को ये भाया कि वो अपने प्रिय पुत्र को कुचले। उसको कोड़े मारने वाला, उसको कुचलने वाला, उसको अपमान देने वाला कौन था? स्वयं यहोवा था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मुझे हक है कि मैं अपने प्राण दूं, और मुझे हक है कि मैं अपने प्राण को वापस ले लूं। तो जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ हो रहा था, करने वाला स्वयं कौन था? यहोवा था। कोई इंसान यीशु मसीह को छू नहीं सकता था, टच नहीं कर सकता था, और कोई इंसान मुझे और आपको भी छू नहीं सकता, क्योंकि हम उसकी आंख के पुतले। बिना यहोवा की मर्जी के, बिना यहोवा के परमिशन के कोई भी हमें छू नहीं सकता। यदि हम दुख सुख भोगी इंसान हैं, यदि हम आज्ञाकारी में हैं, हम उसके भय में हैं, हम उसके साथ जुड़े हैं, हम उसके वचनों में बने हैं, तो कोई भी हमें छू नहीं सकता, क्योंकि यहोवा का हाथ हमें संभाले रहता है, हमारी अगुवाई करता है। और यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए हर वक्त, हर समय मेरे और आपके अंदर है। प्रिय जीजो, जब जुबली का 120वां साल आ जाएगा, जब समय पूरा होगा, हम अपने निज भाग को, अपने निज देश में, स्वदेश में लौट जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हम परदेसी और मुसाफिर हैं। लेकिन जैसे समय पूरा होगा, हम अपने देश में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसके हाथों में बड़े अधीनता में, दीन और हम्बल होकर, नम्र होकर उसके हाथों में बने रहना है। और उसका हाथ स्वर्ग से हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, जमीन से हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसका हाथ हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, हमें संभाल के रखेगा। तो प्रिय अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। आज के भाग में हमने
नून के विषय में सीख लिया है कि क्या रहस्य, क्या भेद यहोवा एलोहिम ने नून के अंदर छुपा के रखा है। अगले भाग में हम नून की पिक्टोग्राफ के विषय में सीखेंगे। और तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप सब यहोवा में फलवंत हो, आशीषित हो। यहोवा आप सबके साथ हो। आमीन।